Hello students. So in the last lecture we have seen about the classification of matters. Okay, so today we will just talk about the, I can say, properties of matter. Okay, so basically today we will see about the properties of matter. Okay, so now, okay, so there are two kinds of property. Means, what do you mean by property? Property, I can say it's like a something which is in something which is contained by that substance. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. ओके, तो हम जो है उसको दो पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको डिवाइड करते हैं. अच्छे से देखना, बहुत ईजी है. अब हम सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. प्रॉपर्टीज मतलब किसी का, ये क्या बोलते हैं हम लोग कि ये किसी की लाक्षणिकताएं जो है वो रहती है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें तो बेसिकली दो चीज होती है, दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, और एक जो दूसरी जो रहती है वो रहती है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये बेसिकली है क्या, तो वो मैं आपको बता दूं अच्छे से. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. तो सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, सो व्हाट आई कैन से कि जब भी हम लोग इस प्रॉपर्टी को मेजर करने जाएं, जब भी हम लोग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मेजर करें और वो सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज ना हो, तब उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी which can be measured, properties can be measured, okay, or observed without changing identity or composition of the substance. ओके, तो मैं बात ये करना चाहता था कि यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, कि फिजिकल प्रॉपर्टी माने सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसको मेजर करने के लिए हमें हमारे सब्सटेंस का किसी भी तरह का कोई भी जो है कंपोजिशन को चेंज नहीं करना पड़ता. सपोज आपके पास कोई मैटर है, अभी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, सपोज मैं आपको एक हिंट देता हूँ. अभी हम लोग पूरे की पूरी किसके ऊपर बात करने वाले बच्चों, अभी हमारी जो बात है वो किसके ऊपर होने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टी. इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे. लेकिन आप सपोज समझो कि अभी आप ये स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है. चलो सपोज आई जस्ट वांट टू मेजर द लेंथ, तो क्या मुझे मोबाइल का कंस्टिट्यूएंट चेंज करना पड़ेगा क्या, क्या इस मोबाइल को मुझे कुछ करना पड़ेगा, यस और नो? क्या इस मोबाइल का कंस्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, इसका कंपोजिशन चेंज होगा? नहीं ना. तो ये जो लेंथ है वो एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों. कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी. क्योंकि लेंथ को मेजर करने के लिए मैं अपने मोबाइल की कंपोजिशन चेंज नहीं करने वाला हूं. समझ रहे हो मेरी बात? और सपोज आप इसको वेट, मास, अगर आपको इसका मास फाइंड आउट करना है, तब भी क्या होगा, तब भी आप इस मोबाइल को, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. तो ये क्या होती है, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है. एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के. ठीक है, कलर, अगर आपको मोबाइल का कलर देखना है तो मोबाइल की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी. किसी सब्सटेंस का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड फाइनली डेंसिटी. So these things are, I can say, this all are physical property बच्चों. ओके,
ये सभी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हो बात? ओके, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती होगी? सिंपल, यहाँ पे सेम डेफिनेशन, बट अगर हमें इसको मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स दिस प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज requires a chemical change. Chemical change means, चलो नई स्लाइड ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए पूरी की पूरी, ठीक है? चलो अब अच्छे से सोचो और समझो। अब क्या होता होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको मेजर करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको मेजर करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? तब हम ये लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के द मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, द मेजरमेंट or observation of chemical property requires a chemical change. मीन्स आपका जो सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला जो है वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर आपके पास अभी पानी है तो उसके कलर को देखने के लिए, उसके ऑर्डर के लिए, ओके, उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से इसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो H2 ही रहेगा। सर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा आप समझो, यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो वो H2O है, कौन से फॉर्म में, लिक्विड। तो आप टेम्परेचर मेजर करो कि वहां पे वो H2O किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, वो टेम्परेचर। तो ये जो स्टेप हो रहा है ना बच्चों, एक चीज मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो, अगर ये चीज यहाँ पे हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इस टेम्परेचर को अचीव कर रहे हैं तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। बच्चों अच्छे से समझो, इसका किसी भी तरह का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हो बात? वो H2O था और H2O ही है। तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज है, दे ऑल आर, आई कैन से, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझो कि H2O है, वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सपोज H2O एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा H2O प्लस, मैं लिख देता हूँ मेटल Mg, यहाँ पे हो जाएगा MgOH ट्वाइस प्लस H2। तो कहने का तरीका ये है मेरा, कहने का तरीका ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पानी है, पानी उसका कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज। तो ये जो रिएक्शन विथ मेटल थी, ये हमारा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी होती है ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज, आप देख लो, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबशन, कंबशन, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टीज जो रहती है बच्चों, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सभी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है अच्छे से, ये जो सभी प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमारा जो कंपाउंड है उसका पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कंबशन, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी। ये सभी कैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छे से समझो बात, ठीक है। इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे और किसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब जो है वो पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत ही काम का है। अभी जो क्वेश्चन था कुछ ऐसा था, एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अभी जो आने वाला है, अब जो आपके सामने नई स्लाइड में ला रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात, आप वापिस पूछ करके रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो, बार बार वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं वो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब जो हमारा काम है ये हम एमसीक्यू के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से याद रखेंगे। ये वाला टॉपिक जो है वो बेसिक हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो चलो एमसीक्यू कुछ इस तरह से है, लाइक मेजरमेंट ऑफ, मतलब इस टॉपिक से पूरे एमसीक्यू आएंगे। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता था बच्चों, अच्छे से, अब मैं आपको अच्छे से बताना चाहता था कि कई सारी प्रॉपर्टी जो होती है उसको मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे यूनिट भी तो लगाने पड़ते हैं। सपोज मैं एक बहुत ही मस्त एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सी बढ़िया। आप सपोज सब्जी मार्केट में गए हो, वहां पे एक बंदा था जो कि बढ़िया से टमाटर जो है वो क्या कर रहा था, बेच रहा था। बढ़िया टमाटर थे उसके पास। वो बंदा जो है वो चीखे जा रहा था। वो बंदा चीखे जा रहा था कि भाई 5 में 500, 5 में 500, 5 में 500। इसका मतलब क्या होता है बताओ चलो। इसका मतलब ये होता है, सपोज आप गए वहां पे और आपने उसको 5 रुपए दिए। सपोज आप अब यहाँ पे गए और बोला लो भाई 5 रुपए ले लो और मुझे टमाटर खरीदने दो। मतलब पूरा मोटा बड़ा सा बक्सा निकाला और आप 500 टमाटर गिन के इसके अंदर डालने लगे। अब क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। आपने यहाँ पे 500 टमाटर्स डाल दिए, टोमेटोस डाल दिए। अब सोचो क्या होता होगा, आपको बताएगा क्या होगा। ये बंदा जो है आपको मारने के लिए दौड़ेगा। एक्चुअल में उसका कहने का मतलब ये था कि 5 रुपये में 500 ग्राम है, ऐसा वो बोलना चाहता था। तो अच्छे से बोलना चाहिए ना उसको। हाँ, लेकिन उसको कहाँ पता था यूनिट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो रूटीन हो गया है, सबको पता है। आप नहीं हो तो आपको नहीं पता था ये बात। तो मीन्स यूनिट जो है वो होना चाहिए, समझ रहे हो बात। सपोज आप सपोज अभी फोन मेजर करने की बात थी, आप अपने फोन को बता रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि मेरा जो है फोन है, सेल फोन, उसकी जो विड्थ है वो 6 है। अब 6 क्या भाई, इंच भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, या फिर मीटर भी तो हो सकता है, या फिर किलोमीटर। ओ भाई साहब, 6 किलोमीटर का लंबा फोन। अब थोड़ा सा सोच सकते हो, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो बताना बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हो पूरी बात, यूनिट की क्या जरूरत आ गई वो। तो जो पुराने समय में अर्लियर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ, जब अर्लियर टाइम था ना बच्चों, तो वहां पे अर्लियर टाइम पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड थी। मेजरमेंट की जो सिस्टम थी वो दो थी। कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता दूं अच्छे से। एक थी इंग्लिश सिस्टम, जो छोड़ के गए हमारे अंग्रेज भाइयों। एक थी इंग्लिश सिस्टम और दूसरी थी मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम उस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही थी, ये मोर फेमस थी, वेल नोन थी उस टाइम पे। आपको कैसे पता? अरे भाई ये जो है वो किसके ऊपर थी पता है आपको? ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर थी। इट वाज बेस्ड ऑन दी, इट वाज बेस्ड ऑन दी डेसिमल सिस्टम। तो ये उस टाइम पे बहुत ही फेमस हो गई। कौन सी सिस्टम बच्चों? मैट्रिक सिस्टम। चलो क्या था वो सब हम देखते हैं, लेकिन बात ये बनती है कि आपको एक चीज तो पता होनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको बच्चों एक चीज तो ये पता होनी ही चाहिए कि यहाँ पे जो मैट्रिक सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी और ये इस टाइम पे वेल फेमस थी। चलो अब अगर हम लोग नए की बात करें, अब लोग अगर हम लोग अब नए कुछ चीज़ों की बात करना चाहें तो मैं आपको क्या बोलता हूँ,
सुनो, अगर आप थोड़ा सा सोचो और जोर लगाओ, थोड़ा सा जोर लगाओ बच्चों, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम होनी जरूरी थी, एक कॉमन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एक कॉमन सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। ऐसा क्यों? मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे हमारे छगन दादा है, छगन दादा कि मगन दादा रखो बच्चों, यहाँ पे हमारे कौन दादा है? छगन दादा है। छगन दादा ने बोला कि हमारे वहां 20 मन, सपोज हम यहाँ से आपको 100 मन जो है वो हम आपको गेहूं भेज रहे हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, 100 मन में कितना होता है? 100 इंटू कितना करना पड़ता है? 20। देखो मन में भी डिफरेंट डिफरेंट है। राजस्थान में 1 मन मतलब कई जगह पे 10 kg होता है ना? और हमारे यहाँ 1 मन मतलब 20 kg होता है। ये 2000 kg हो गया। अब ये हमारे इंडिया में था। अब छगन दादा जो है वो गेहूं भेजना चाहते थे अमेरिका। कहाँ भेजना चाहते थे? अमेरिका। अब थोड़ा सा आप सोचो बच्चों कि अमेरिका में हमारा एक दोस्त था, जॉन। कौन था हमारे साथ? जॉन करके था, ये अमेरिका वाला बंदा, जॉन। वाह, ठीक है, ये रहा हमारा जॉन। जॉन को क्या पता ये थी ये सब बातें? जॉन ने लगा कि 100 मन गेहूं भेज रहा हूँ। जॉन ने रुपए दिए, 100 kg के ही रुपए दिए। अरे भाई, जॉन ने सिर्फ और सिर्फ कितना समझा? 100 kg। क्योंकि इस जॉन को इस मन में पता नहीं चलता, इस जॉन को इस मन में पता नहीं चलता, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, ट्रेड जो है इन दोनों के बीच में कोई किसी भी तरह का ट्रेड जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए क्या करना चाहिए भाई? वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम होनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आप सोचना कि एक बहुत बड़ा राजा था, उसका एक मंत्री था। उस मंत्री ने बहुत अच्छा एक युद्ध जीता, और ठीक है, और राजा को जीत दिलवाई। जो हारने वाला युद्ध था उसमें राजा को इस मंत्री ने क्या कर दिया? ये हमारा राजा भाई, किंग। तो मंत्री आया उसके पास। अब देखो, मंत्री तो है, मंत्री ने बोला राजा की जय हो, वी वॉन, हम जीत गए। तो जैसे ही उसको ये न्यूज मिली, किंग ने इसको शाबाशी दी और ये बोला कि मेरे 10 स्टेप जितने, किंग के 10 स्टेप जितनी जमीन तेरी हो गई। उसको उसने गिफ्ट दी, 10 स्टेप जितनी जमीन। बात ये हो गई, 2 दिन बाद पता चला राजा एक्सपायर हो गया, और उनका जो छोटा वाला बेटा था, कि अभी जो बहुत छोटा था, वो किंग बन गया। अब सोचो आप, अभी तो ये चलना भी नहीं सीखा और किंग बन गया। मंत्री आया, मंत्री ने बोला चलो मुझे मुझे जमीन दो, मुझे जमीन चाहिए, वो गिफ्ट की थी वो। अब देखो, बात ये हुई थी 10 स्टेप ऑफ किंग। तो ये अगर किंग होता, इसको जितनी जमीन मिलती, वो कितनी जमीन मिलती आप सोचो थोड़ा। इसको बहुत सारी जमीन मिलती, इतनी सारी। लेकिन अब इसके तो इतना हो जाएगा 10 स्टेप। तो आप समझ सकते हो कि अभी जो गिफ्ट जो मिली वो भी वेरिएशन आ गया, उसमें भी क्या आ गया बच्चों? वेरिएशन आ गया ना। तो ये बात है, तो ये नहीं चलेगा। तो अब चलेगा क्या? तो चलेगी ये चीज बच्चों, चलेगी ये वाली चीज कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी हमें क्या करना पड़ा? आप सोचो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि अब ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए हमें क्या चाहिए भाई? कॉमन सिस्टम चाहिए, कॉमन सिस्टम फॉर मेजरमेंट, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। लेकिन वो उस समय पे वो नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ, फ्रेंच वालों ने एक मीटिंग बिठाई। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रेंच जो है सभी फ्रेंच ने मिलकर क्या बिठाई मीटिंग, 11th मीटिंग थी वो। सभी देश से, बड़े बड़े देश से एक लीडर्स को बुलाए। सभी टेबल के आसपास बैठ गए, कोई छोटा पतला मोटा हर एक जगह से आया। इन सब ने डिसाइड किया
अरे भाई, आपके वहाँ ट्रेड हो रहा है क्या? बार बार ग्रीन ही क्यों आ जाता है भाई? यार, सभी की अच्छे से क्या हो गई भाई? मीटिंग हो गई। और ये जो मीटिंग थी वो फ्रांस में थी। ओके। अब 11th इन लोगों ने ऐसे सिस्टम को ट्राई किया देने के लिए। ये था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ओके, इसको बोलते हैं CGPM। इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, एक संधि जो बोलते हैं ना, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन किया 1875। 1875 फ्रांस में कहाँ पे थे ये? पेरिस में थे। वहां पे उन लोगों ने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी को उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, साइन किया, जिसको मीटर कन्वेंशन बोलते हैं। उस डिप्लोमेटिक ट्रीटी का क्या नाम था? मीटर कन्वेंशन। मीटर में मीटर उस टाइम ये फ्रेंच वाला है, मीटर है कन्वेंशन। उन्होंने ये क्या कर दिया बच्चों, अच्छे से मीटर कन्वेंशन करके उन्होंने ट्रीटी जो है वो बना ली। अब बात यह है कि इन लोगों ने वहां पे ऐसे सिस्टम को जन्म दिया। इन लोगों ने बताया कि चलो भाई हम लोग कुछ क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि वेट है तो किस में मेजर करेंगे, अगर लेंथ है तो किस में मेजर करेंगे, टेम्परेचर है। तो उस समय उन्होंने 7 बेसिक जो है वो 7 बेसिक क्वांटिटी दी। विथ यूनिट्स दे दिया। तब उन लोगों ने क्या किया वहां पे, 7 बेसिक क्वांटिटी विथ यूनिट दे दी। अब आप थोड़ा सा सोचो हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम ये कर सकते हैं ना कि भाई ये कौन सी बेसिक क्वांटिटी, यू कैन एंड अदर quantities can be derived, other quantities can be derived from that basic quantity। इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल रहे हैं सर। तब आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि सर वहां पे कौन सी क्वांटिटीज थी, क्या थी, फिजिक्स में आपने देख ही रखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात तो आप वापस एक बार ट्राई करो लर्न करने की। हमने बहुत स्टोरी के फॉर्म में अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको कि क्या हुआ है और मेजरमेंट क्यों आ रहा है, समझ रहे हो बात। अब वो जो जो सभी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया पता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताई। उन्होंने 7 बेसिक फिजिकल बच्चों क्वांटिटी बताई। उन्होंने उनकी सिंबल भी दिया, सिंबल ऑफ क्वांटिटी। नेम ऑफ ऐसा यूनिट, लास्ट में सिंबल फॉर ऐसा यूनिट। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली थी लेंथ, जो हम लोग लंबाई बोलते हैं जिसको लेंथ। एल उसका क्या था भाई, सिंबल है स्मॉल एल, याद रखना ये बात, स्मॉल एल। एम ई मीटर होता है लेकिन यहाँ पे मीटर लिखते हैं ये लोग फ्रेंच वाला।
और कुछ नहीं, एम। ये लेंथ है। फिर दूसरी कौन सी थी बच्चों? दूसरी जो थी वो थी मास। कलर चेंज कर लेता हूँ, मास। तो मास में क्या होगा? स्मॉल एम, उसका यूनिट है किलोग्राम। आपको 2-3 बार ये लिखना है और अच्छे से आप इसको याद रखने की ट्राई करो, ठीक है। थर्ड वन इज दैट टाइम। थर्ड वन इज टाइम। स्मॉल टी, सेकेंड जो है उसका यूनिट है, और इसको सिर्फ एस लिखते हैं। कई सारे बच्चे एस सी सी लिखते हैं, जो गलत है, याद रखना वो गलत है, एस सी सी वाला। हाँ, नेक्स्ट वन, ये 3 मेन है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, जैसे है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई। एम्पियर जो है क्या होगा बच्चों इसका? कैपिटल ए, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऐसा क्यों बोलते हैं थर्मोडायनेमिक? केल्विन में, इसलिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कैपिटल टी। केल्विन जो है वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट। के कैपिटल ही है, के जी स्मॉल है, के कैपिटल है, याद रखने बात। आफ्टर दैट हम बात करें तो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। एन उसका क्या है? सिंबल है। कि यहाँ पे जो मोल है, और यहाँ पे भी उसका सिंबल क्या आएगा? यूनिट का सिंबल है, और ये जो है वो क्वांटिटी का सिंबल है। द लास्ट वन इज आई कैन से, जो लास्ट वाला है वो हम क्या बोल सकते हैं? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो होता है आई वी। कैंडल है, इसका यूनिट है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू पूछे सकते हैं, किसी का भी सिंबल पूछ ले, किसी का यूनिट पूछ ले, ठीक है। तो उन टाइम पे ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन साइंटिस्ट ने 7 जो है वो बेसिक क्वांटिटीज दे दी। उन साइंटिस्ट ने उस टाइम पे क्या कर दिया बच्चों? ये जो है वो 7 क्वांटिटीज जो है उन्होंने अच्छे से क्या कर दी भाई? दिखा दी इस तरह से। ये वाली जो बातें हैं वो आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो बच्चों? समझ सकते हो। तो ये वाला जो है पूरा टेबल है, जो आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों? याद रखना है। दैट्स ऑल। लो, बन गया मस्त सा टेबल। समझ में आएगी बात? फिर से, लेंथ है तो स्मॉल है मीटर एम, मास है कैपिटल स्मॉल एम किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल। सो दिस ऑल थिंग्स, ओके। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो अब आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको ये 2 बार या 1 बार जो है वो टेबल आपको अच्छे से लिखना होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डिराइव्ड कैसे होती है क्वांटिटीज, और इसके यूनिट्स को छोटे बड़े कैसे किए जा सकते हैं।